कहानी की शुरुआत में बोले, नमस्कार। स्वागत है आपका एक कदम धर्म के साथ में। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरक कथा सुनाने जा रहा हूं जो बताती है हम अपने कर्म से भाग नहीं सकते। यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं, जीने और बदलने के लिए है। तो आइए, गौतम बुद्ध की प्रेरणा से जन्मी इस यात्रा पर हमारे साथ चलिए। कर्म से नहीं भाग सकते। बुद्ध की प्रेरक कहानी। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। उसी समय वहां अंगुलीमाल नामक कुख्यात डाकू का भय फैला हुआ था। लोग बुद्ध से प्रार्थना करने लगे, भगवन, यहां मत जाइए। वह डाकू बहुत निर्दयी है, वह किसी को नहीं छोड़ता। बुद्ध शांत भाव से बोले, जो अपने कर्म से डरता है वही भागता है। मैं क्यों डरूं? बुद्ध एक दिन अकेले ही जंगल की ओर चल पड़े जहां अंगुलीमाल का डेरा था। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को आते देखा, वह चिल्लाया, रुक जा, वरना जान से मार दूंगा। बुद्ध फिर भी धीरे धीरे चलते रहे। अंगुलीमाल हैरान था कि यह साधु क्यों नहीं डर रहा। उसने फिर चिल्लाया, मैंने कहा रुक जा। बुद्ध बोले, मैं तो रुक चुका हूं, तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल हंसते हुए बोला, तू चल रहा है और कहता है कि रुक चुका है। बुद्ध बोले, मैं अहिंसा, करुणा और शांति के मार्ग पर चलकर अपने भीतर की हिंसा और वासना को रोक चुका हूं। लेकिन तू अब भी अपने पापपूर्ण कर्मों की राह पर दौड़ रहा है। तू कब रुकेगा? बुद्ध के शांत वचनों ने अंगुलीमाल के हृदय को झकझोर दिया। वह कांपने लगा और बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, भगवन, क्या मेरे पाप धुल सकते हैं? बुद्ध बोले, हर कर्म का फल निश्चित है, लेकिन यदि तू सच्चे हृदय से प्रायश्चित कर आगे का जीवन सेवा में लगाता है तो तुझे शांति मिलेगी। अंगुलीमाल ने वहीं अपने हथियार फेंक दिए और बुद्ध के साथ भिक्षु बन गया। वह अपने शेष जीवन में सेवा, तप और ध्यान में लग गया। लेकिन गांव वाले उसे देखकर डरते थे। एक दिन किसी ने पत्थर फेंक दिया, जिससे वह घायल हो गया। उसने बुद्ध से पूछा, भगवन, मैंने अब तो किसी का अहित नहीं किया, फिर भी लोग मुझसे घृणा क्यों करते हैं? बुद्ध बोले, कर्म से भागा नहीं जा सकता। तूने जो बीज बोए हैं उनका फल तो मिलेगा, लेकिन तेरे नए कर्म तुझे एक दिन शांति देंगे। सीख, हम अपने कर्मों से चाहे जितना भागने की कोशिश करें, वे हमारा पीछा नहीं छोड़ते। पर यदि हम सच्चे मन से प्रायश्चित करें और सही मार्ग पर चले तो नया जीवन संभव है। अंगुलीमाल ने बुद्ध के वचनों को जीवन का मार्ग बना लिया। अब वह नित्य भिक्षा लेकर लौटता, ध्यान करता और जो भी उसके पास आता उसकी सेवा करता। एक दिन एक गर्भवती स्त्री उसके पास आई जो पीड़ा में थी। वह भय से कांप रही थी, क्योंकि उसे पता था कि यह वही अंगुलीमाल है जिसने पहले न जाने कितनों को मारा है। लेकिन अब उसके चेहरे पर एक गहरी शांति और करुणा थी। वह स्त्री रोते हुए बोली, महाराज, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। प्रसव का समय आ गया है, कृपया मेरी सहायता करें। अंगुलीमाल एक क्षण को चुप रहा। फिर उसने ध्यानमग्न होकर बुद्ध के शब्दों को स्मरण किया। वह निकट बैठा और कहने लगा, जैसे मैं अपने बीते जीवन में अज्ञानवश हिंसा करता रहा, वैसे ही अब मैंने सत्य और अहिंसा के पथ पर चलना स्वीकार किया है। यदि यह वचन सत्य है तो तुम्हारे शिशु को सुरक्षित जन्म मिले। स्त्री ने देखा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर में शांति भर रही हो। कुछ ही समय में उसका प्रसव सरलता से हो गया। लोग यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। धीरे धीरे वही अंगुलीमाल जो एक भयंकर डाकू के रूप में कुख्यात था, अब आर्य अंगुलीमाल के नाम से पूजित होने लगा। एक दिन एक वृद्ध महिला ने उससे पूछा, क्या तू सच में वही है जिसने इतने लोगों की हत्या की थी? अंगुलीमाल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, हां माता, वह मैं ही था, पर मैं अब उसका प्रायश्चित कर रहा हूं। मैंने बहुत दुख दिए हैं, अब मैं यथाशक्ति सुख बांटना चाहता हूं। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, तेरा बदला हुआ जीवन ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि मनुष्य अपने कर्मों को बदल सकता है। अंत समय में अंगुलीमाल गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया। बुद्ध स्वयं उसके पास आए। अंगुलीमाल ने कमजोर स्वर में कहा, भगवन, क्या मुझे मोक्ष मिलेगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तेरी तपस्या, तेरा परिवर्तन और तेरा प्रायश्चित ही तेरा मार्ग है। तू अपने कर्मों से भागा नहीं,
उन्हें स्वीकार किया और उन्हें सुधारा। यही मुक्ति है। अंगुलीमाल ने शांति से आंखें मूंद ली। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था, जैसे उसने सच में अपने भीतर के अंधकार को पीछे छोड़ दिया हो। सीख: कर्म का फल निश्चित है, लेकिन सच्चे हृदय से परिवर्तन और सेवा का मार्ग अपनाया जाए तो मनुष्य अपने अतीत को पीछे छोड़कर उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकता है। कर्म से भागा नहीं जा सकता, पर बदला जा सकता है। अंगुलीमाल का पार्थिव शरीर वहीं विश्राम को प्राप्त हुआ, किंतु उसकी जीवन गाथा अनेक भिक्षुओं और गृहस्थों के लिए एक प्रेरणा बन गई। बुद्ध के अन्य शिष्यों ने जब अंगुलीमाल के अंतिम समय की शांति और तेजस्विता देखी तो वे विस्मित रह गए। एक दिन आनंद, जो बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से थे, ने विनम्रता से पूछा, भगवन, क्या वास्तव में इतना भयानक पाप करने वाला व्यक्ति भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आनंद, जैसे कोई अंधेरे कमरे में एक दीपक जला दे तो वर्षों का अंधकार एक क्षण में समाप्त हो जाता है, वैसे ही यदि कोई मनुष्य सत्य, अहिंसा और करुणा का दीपक अपने हृदय में जलाए तो उसके भीतर का अज्ञान और पाप मिट सकता है। फिर बुद्ध बोले, कर्मों से भागना संभव नहीं, पर उन्हें स्वीकार कर बदलना संभव है। अंगुलीमाल ने अपने अतीत से मुंह नहीं मोड़ा। उसने अपने पापों को समझा, स्वीकारा और उन्हें धोने के लिए सेवा का मार्ग चुना। यही उसकी विजय थी। उसी समय एक नौजवान भिक्षु, जो पूर्व में अंगुलीमाल से डरा करता था, बोला, भगवन, जब मैं अंगुलीमाल के पास जाता था तो मेरा मन भय से भर जाता था, लेकिन जब मैंने उसे घायल अवस्था में भी सेवा करते देखा तो समझ गया कि सच्चा परिवर्तन भीतर से आता है। बुद्ध बोले, जिसने अपने भीतर के राक्षस को जीत लिया हो वही सच्चा योद्धा है। बाहरी युद्ध जीतना आसान है, पर मन के विकारों को जीतना ही असली विजय है। अंगुलीमाल ने यही किया। समय बीतता गया। अंगुलीमाल की स्मृति अब भय नहीं, बल्कि करुणा, सेवा और परिवर्तन की प्रतीक बन गई। गांव के लोग अब अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते और कहते, देखो बच्चों, चाहे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, अगर मन में प्रकाश लाने की इच्छा हो तो सब कुछ बदला जा सकता है। कर्म से भाग नहीं सकते, पर कर्म को सुधार कर नया जीवन पाया जा सकता है। सीख: कर्म हमें घेरते हैं, पीछा करते हैं, पर यदि हम उन्हें स्वीकार कर सही मार्ग पर चलें तो वही कर्म हमारे उत्थान का कारण भी बन सकते हैं। अंगुलीमाल की कथा इस सत्य की जीवंत मिसाल है कि कोई भी इतना पापी नहीं कि वह संत न बन सके, यदि उसका हृदय सच्चे परिवर्तन के लिए तैयार हो। समय बीतता गया। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अन्य नगरों की ओर प्रस्थान कर गए, पर अंगुलीमाल की कथा पीछे रह गई। एक प्रेरणा के रूप में, एक प्रकाश के रूप में। जिस गांव में वह रहा करता था, वहां अब एक छोटा सा विहार बन गया था, जहां भिक्षु नियमित रूप से ध्यान करते, प्रवचन देते और लोगों की सेवा करते। उस स्थान को लोग अब अंगुलीमाल विहार कहने लगे। एक दिन एक युवक उस विहार में आया। उसकी आंखों में क्रोध था, मन में उथल पुथल और हृदय में बेचैनी। उसने भिक्षुओं से पूछा, क्या यह वही स्थान है जहां वह कुख्यात अंगुलीमाल रहा था? एक वृद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, हां पुत्र, यही वह स्थान है, पर वह कुख्यात नहीं, पुण्यात्मा बनकर गया। क्यों पूछते हो? युवक की आंखों में आंसू आ गए। वह मेरे दादा की हत्या करने वाला था। मेरी मां बताती थी कि अंगुलीमाल ही मेरे परिवार के दुखों का कारण बना। मैं वर्षों तक उसे शत्रु मानता रहा, पर जब उसकी कथा सुनी, उसके पश्चाताप और सेवा का जीवन जाना, तब मेरा मन बदल गया। भिक्षु ने युवक का हाथ पकड़ा और उसे विहार के भीतर ले गया। वहां एक दीवार पर एक श्लोक अंकित था, जो अंगुलीमाल ने स्वयं अपने अंतिम समय में रचा था। जो अपने हृदय में हिंसा को जला दे, वही सच्चा शांत है। जो अपने भीतर के पशु को पहचान कर छोड़ दे, वही सच्चा मानव है। मैंने अपने कर्मों को स्वीकारा, तप किया, सेवा की। अब यदि कोई मुझे क्षमा करे तो वह स्वयं मुक्त हो जाएगा। युवक ने वह श्लोक पढ़ते हुए अपने भीतर गहराई से कुछ टूटते और जुड़ते हुए महसूस किया। उसने भिक्षु से कहा, क्या मैं यहां कुछ दिन सेवा कर सकता हूं? मैं अपने क्रोध को अब और नहीं पालना चाहता। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, तुमने अंगुलीमाल से नहीं,
अपने भीतर के अंधकार से लड़ाई शुरू की है। यही असली साधना है। इस तरह अंगुलीमाल की कथा एक और हृदय में प्रकाश बन गई। अंतिम संदेश। हम दूसरों के कर्मों के कारण क्रोध पालते हैं, पर क्षमा और समझ से ही आत्मा की मुक्ति होती है। अंगुलीमाल जैसे नराधम भी संत बन सकते हैं, तो हम सब भी अपने जीवन में प्रकाश ला सकते हैं, यदि हम सच्चे हृदय से चाहें। कर्म से भागा नहीं जा सकता, पर सही कर्म से जीवन बदला जा सकता है। वर्षों बीत गए। अंगुलीमाल की स्मृति अब केवल पुस्तकों और प्रवचनों तक सीमित नहीं रही। वह एक चेतना बन गई, एक उदाहरण जो हर भिक्षु के हृदय में जीवित थी। उस युवक जिसने अपने दादा की हत्या के कारण अंगुलीमाल से घृणा की थी, अब विहार में प्रमुख सेवक बन गया था। लोगों ने उसका नाम रखा शीलप्रद। शीलप्रद अब गांव गांव जाकर लोगों को वही सिखाता जो उसने अंगुलीमाल से सीखा था। क्रोध को पालो मत, क्षमा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। अपने कर्मों से मत भागो, उन्हें समझो, स्वीकारो और सुधारो। एक दिन वह एक नगर में गया जहां युद्ध की तैयारी हो रही थी। दो कुलों के बीच वर्षों पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। वहां का राजा युद्ध को अंतिम हल मान बैठा था। शीलप्रद ने सभा में निवेदन किया, राजन, क्या आप मुझे कुछ क्षणों के लिए बोलने की अनुमति देंगे? राजा ने उसकी शांति भरी मुद्रा देखकर आज्ञा दे दी। शीलप्रद बोला, मैं आपको एक डाकू की कहानी सुनाना चाहता हूं, जिसने 100 से अधिक हत्याएं की थीं और अंत में सबसे बड़ा संत बना। उसका नाम था अंगुलीमाल। सभा में खामोशी छा गई। उसने भी अपने जीवन में घृणा, बदले और पाप के बीज बोए थे, पर जब उसने बुद्ध से भेंट की तो उसके जीवन की दिशा बदल गई। न वह युद्ध से जीता, न हथियारों से। उसने अपने भीतर के अंधकार को पहचाना और उसे त्याग दिया, और वही उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। राजा गहराई से सुन रहा था। सभा की आंखें नम थीं। शीलप्रद ने आगे कहा, अगर एक हत्यारा संत बन सकता है, तो क्या दो कुल आपसी समझ से शांति नहीं बना सकते? क्या वर्षों की दुश्मनी को क्षमा से नहीं हराया जा सकता? राजा ने सभा की ओर देखा, फिर बोला, आज से हम युद्ध नहीं करेंगे। हम अपने पूर्वजों की गलतियों को दोहराएंगे नहीं। हम उन्हें क्षमा करके एक नई शुरुआत करेंगे। सभा में तालियां नहीं बजीं, पर गहरी शांति छा गई, जैसे किसी ने वर्षों से बंद दरवाजा खोल दिया हो। उस रात शीलप्रद ने आकाश की ओर देखा और चंद्रमा की शीतलता को महसूस किया। उसने धीरे से कहा, हे अंगुलीमाल, तुम्हारा परिवर्तन व्यर्थ नहीं गया। अब तुम एक जीवन नहीं, हजारों जीवन बदल रहे हो। सीख। एक पापी का परिवर्तन केवल उसका जीवन नहीं बदलता, वह समाज की सोच, परंपरा और दृष्टिकोण को भी परिवर्तित कर सकता है। अंगुलीमाल की कहानी बताती है कि जो अपने कर्मों से नहीं भागता, बल्कि उन्हें बदलता है, वही सच्चा योद्धा है। और यही सत्य बार बार सिद्ध होता है हर उस हृदय में जो अंधकार से लड़कर प्रकाश की ओर बढ़ता है। समय का चक्र चलता रहा। शीलप्रद का जीवन भी अब अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा था। वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनके भीतर की शांति और चेहरे का तेज वैसा ही बना रहा, जैसे किसी तपस्वी की आंखों में स्थायी प्रकाश। अब वह उसी अंगुलीमाल विहार में रहते थे, जहां कभी अंगुलीमाल ने आत्म परिवर्तन की पहली सीढ़ी चढ़ी थी। हर दिन कोई न कोई यात्री, साधक या जिज्ञासु वहां आता और शीलप्रद से प्रेरणा पाता। एक दिन एक बालक अपनी मां के साथ विहार आया। उसकी आंखें उत्सुक थीं। वह मां से बार बार पूछ रहा था, मां, क्या यह वही जगह है जहां राक्षसों जैसे डाकू ने भिक्षु बनकर सेवा की थी? मां मुस्कुराकर बोली, हां बेटा, यही वह स्थान है, और वहीं बैठे हैं शीलप्रद, जिन्होंने उस राक्षस की कथा से अपने जीवन को बदला। बालक दौड़कर शीलप्रद के पास आया। बाबा, क्या आप मुझे अंगुलीमाल की पूरी कहानी फिर से सुना सकते हैं? शीलप्रद ने आंखें खोली। वर्षों का अनुभव और करुणा उनकी दृष्टि में थी। वह बोले, बेटा, अंगुलीमाल की कहानी केवल एक डाकू की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो क्रोध, अज्ञान और अहंकार के जाल में फंसा होता है और फिर सच्चे मार्ग पर चलकर मोक्ष को प्राप्त करता है। बालक ध्यान से सुन रहा था। उसने एक एक करके 100 उंगलियां काटी थीं, पर जब उसने बुद्ध की आंखों में करुणा देखी तो उसका हृदय कांप उठा। वह बदल गया। उसका परिवर्तन यह साबित करता है कि कोई कितना भी नीचे क्यों ना गिरा हो, अगर सच्ची इच्छा हो
तो ऊपर उठ सकता है। बालक ने पूछा, क्या मैं भी कभी वैसा बन सकता हूं जो अंधेरे से उजाले की ओर जाए? शीलप्रद हंसे। अगर तुम हर दिन अपने कर्मों को समझदारी और करुणा से देखो तो तुम कभी अंधेरे में फंसोगे ही नहीं। अंगुलीमाल अंधेरे में गिरा, पर तुम वह प्रकाश हो जो दूसरों का रास्ता रोशन कर सकता है। वह क्षण इतना पवित्र था कि मानो आकाश से कोई आशीर्वाद बरस रहा हो। और उसी रात शीलप्रद ने ध्यान करते करते अपने प्राण शांत कर दिए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कोई दीपक अपनी लौ को बिना डगमगाए पूर्ण होने के बाद स्वयं बुझ जाए। अगले दिन जब लोगों ने उनका पार्थिव शरीर देखा तो पूरे विहार में एक ही बात गूंज रही थी, शीलप्रद भी अंगुलीमाल की ही तरह पाप से पुण्य और पुण्य से मुक्ति की यात्रा के पूर्ण उदाहरण बने। अंतिम संदेश, हम सबके भीतर कहीं न कहीं एक अंगुलीमाल छिपा है, जो भटकता है, जो गिरता है, लेकिन उसी भीतर एक शीलप्रद भी है जो संभालता है, उठाता है, बदलता है। कर्म से भागा नहीं जा सकता, लेकिन कर्म को बदलकर जीवन को नया रूप दिया जा सकता है। यही बुद्ध का मार्ग है, यही जीवन का सत्य है। कुछ समय बीत गया। शीलप्रद के शरीर का अंतिम संस्कार उसी स्थान पर हुआ जहां अंगुलीमाल का विहार था। भिक्षुओं ने मंत्रोच्चार के साथ उन्हें विदा किया। दूर दूर से लोग आए, राजा, व्यापारी, गृहस्थ, साधक, और वे सब जिनके जीवन को शीलप्रद ने अपने शांत वचनों और करुणा से स्पर्श किया था। उनके समाधि स्थल के पास अब एक छोटा सा शिलापट्ट लगा दिया गया था, जिस पर अंकित था, जो अपने शत्रु को क्षमा करे वह वीर है, जो अपने भीतर के अंधकार को मिटा दे वह मुक्त है। यहां विश्राम करते हैं वे जिन्होंने अंगुलीमाल की कथा को जीवन बना लिया। समय के साथ वह स्थान एक पवित्र तीर्थ बन गया। एक दिन वहां एक नवयुवक आया, नाम था आर्यव्रत। वह राज परिवार से था, लेकिन मन में वैराग्य और ज्ञान की तीव्र आग थी। उसने समाधि के पास घंटों ध्यान किया। रात्रि के समय ध्यानावस्था में उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा, एक शांत जलधारा के किनारे अंगुलीमाल खड़े हैं, उनके पीछे शीलप्रद खड़े हैं और दोनों की आंखों में गहरी करुणा है। अंगुलीमाल बोले, आर्यव्रत, तू जिस मार्ग पर चला है वह कठिन है पर सार्थक है। याद रख, सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं, भीतर का मोह और अहंकार है। शीलप्रद बोले, यदि तू क्रोध को जीत ले, क्षमा को ओढ़ ले और सेवा को जीवन बना ले तो तुझे सिद्ध से पहले ही शांति मिल जाएगी। स्वप्न टूटते ही आर्यव्रत की आंखें नम थीं, लेकिन मन शांत था। वह उठा और विहार के मुख्य भिक्षु से बोला, गुरुवर, मैं इसी भूमि में रहकर साधना करना चाहता हूं। भिक्षु मुस्कुराए, तुमने सही स्थान चुना है पुत्र। यहां दो महात्माओं की आत्माएं निवास करती है, एक जिसने अंधकार को हराया और एक जिसने उस अंधकार की कथा को दिए में बदला। आर्यव्रत वहीं रहने लगा। हर सुबह समाधि की परिक्रमा करता, भिक्षुओं की सेवा करता और लोगों को अंगुलीमाल व शीलप्रद की कहानियां सुनाता। धीरे धीरे वह भी एक दीपक बन गया, दूसरों के लिए मार्ग दिखाने वाला। और तब एक नया चक्र शुरू हुआ, क्योंकि ये कथाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे हर हृदय में जन्म लेती हैं, जहां कोई व्यक्ति क्रोध से शांति की ओर बढ़ता है, जहां कोई पाप से प्रायश्चित की ओर मुड़ता है, जहां कोई हृदय क्षमा और करुणा को अपनाता है। अंततः वही सीख पक्की होती है कि कर्म से भागा नहीं जा सकता, पर अगर मन शुद्ध हो तो वही कर्म मोक्ष की सीढ़ियां बन जाते हैं। यह कथा यही नहीं रुकती, ये तुम्हारे भीतर भी चलती रहती है। वर्षों बीत गए। आर्यव्रत अब एक प्रखर संत बन चुके थे। उनका जीवनशील, संयम और करुणा का मूर्त रूप बन गया था। जिस अंगुलीमाल विहार में कभी रक्त बहाया गया था, आज वहां केवल शांति बहती थी। दूर दूर से साधक, राजा, गृहस्थ, बच्चे सभी वहां आते, बैठते, सुनते और स्वयं को भीतर से बदलते। एक दिन दो भाई उस विहार में आए, एक क्रोधी, स्वभाव से कटु, दूसरा शांत, लेकिन भीतर ही भीतर टूटा हुआ। दोनों को जीवन में बहुत कुछ खोने के बाद वहां आने की प्रेरणा मिली थी। वे आर्यव्रत से मिलने पहुंचे। आर्यव्रत ने दोनों को ध्यान के लिए बुलाया और अंगुलीमाल व शीलप्रद की कथा सुनाई, पूरी, बिना कुछ छोड़े।
कहानी के अंत में उन्होंने दोनों की आंखों में देखा और बोले, तुम दोनों अभी उस चौराहे पर खड़े हो जहां अंगुलीमाल खड़ा था। तुम निर्णय कर सकते हो, या तो अपने भीतर के राक्षस को बड़ा बनाओ या बुद्ध की तरह उस पर विजय पाओ। बड़ा भाई चीख पड़ा, पर हमने तो किसी की उंगली नहीं काटी, किसी की हत्या नहीं की, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों है? आर्यव्रत मुस्कुराए। सिर्फ हथियार से किया गया पाप ही पाप नहीं होता। एक कड़वा शब्द, एक घमंडी चुप्पी या किसी रोते हुए को अनदेखा कर देना, यह भी कर्म है और कर्मों से कोई बच नहीं सकता। पर हां, उन्हें सुधार कर जीवन बदला जा सकता है। यही बुद्ध का मार्ग है, यही अंगुलीमाल का भी रास्ता था। छोटे भाई की आंखों में आंसू थे। वह बोला, क्या हम भी बदल सकते हैं या बहुत देर हो चुकी है? आर्यव्रत ने उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप उठे, दोनों भाइयों को समाधि स्थल तक ले गए, जहां शीलप्रद और अंगुलीमाल का स्मारक साथ साथ खड़ा था। वहां एक पत्थर पर अंकित था, कभी भी बहुत देर नहीं होती। अंधेरे में दिया जलाने के लिए बस एक निर्णय चाहिए, बदलने का, क्षमा करने का और सच्चे पथ पर चलने का। दोनों भाई वहीं बैठ गए, देर तक, मौन में। उनके भीतर कुछ पिघलने लगा। वर्षों की कटुता और क्रोध जैसे उस समाधि की मिट्टी में घुलता जा रहा था। उस दिन एक और यात्रा शुरू हुई। अंगुलीमाल की कथा फिर से जीवंत हुई, दो नए हृदयों में। क्योंकि यह कथा कभी समाप्त नहीं होती। यह हर उस आत्मा में जन्म लेती है जो अपने भीतर के अंधकार को पहचानती है और उसे प्रकाश में बदलने का साहस करती है। अंतिम सच्चाई यही है, कर्म से भाग नहीं सकते, पर कर्म को समझकर, स्वीकार कर, उसके ऊपर उठकर हम स्वयं को भी और दुनिया को भी बदल सकते हैं। और यही है अंगुलीमाल की अमर कथा। एक पापी से संत बनने की, एक डाकू से दीपक बनने की। कथा आगे बढ़ती है। वर्षों बाद उसी अंगुलीमाल विहार में एक महासभा आयोजित की गई। अब यह स्थान केवल ध्यान और साधना का केंद्र नहीं, बल्कि पूरे जनपद का आध्यात्मिक हृदय बन चुका था। आर्यव्रत अब वृद्ध हो चुके थे, पर उनका तेज, उनकी वाणी अब भी वैसी ही प्रभावशाली थी। इस महासभा में सभी वर्गों के लोग आमंत्रित थे, राजा, ब्राह्मण, व्यापारी, किसान, साधक और गृहिणियां। सभा का विषय था, क्या मनुष्य अपने कर्मों को बदल सकता है? सभी मौन थे। मंच पर आर्यव्रत बैठे थे। उन्होंने आंखें खोली, दृष्टि घुमाई और फिर कहना प्रारंभ किया, आज मैं तुम सबको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो मेरे जीवन का सार है। अंगुलीमाल डाकू था, यह तो तुम जानते हो। शीलप्रद एक सेवक बना, यह भी तुम जानते हो। मैंने दोनों की राह पर चलने की चेष्टा की और पाया कि कर्म ही जीवन की मिट्टी है, जैसा बोओगे वैसा ही उगेगा। सभा स्तब्ध थी। आर्यव्रत ने आगे कहा, पर एक गहरा रहस्य यह है, कभी कभी कोई और हमारे लिए बीज बोता है, दुख का, हिंसा का, घृणा का, पर क्या हम वही फसल काटते रहे? नहीं, बुद्ध कहते हैं, तुम बीज बदल सकते हो। और वही किया अंगुलीमाल ने, वही किया मैंने, और वही अब तुम कर सकते हो। तभी सभा के बीच से एक वृद्ध औरत उठी, कांपती आवाज में बोली, भंते, मैं अंगुलीमाल की एक पीड़िता की बेटी हूं। मुझे वर्षों लगा उसे क्षमा करने में, पर जब मैंने उसकी कहानी सुनी और फिर शीलप्रद की सेवा देखी, तो जाना कि मैं अपने भीतर ही कैद थी। आज पहली बार मेरे मन में पूर्ण शांति है। सभा की आंखें नम हो गईं। आर्यव्रत मुस्कुराए। क्षमा केवल देने वाला ही नहीं पाता, बल्कि पाने वाला भी मुक्त होता है। और यही मुक्ति, यही शांति कथा का अंतिम नहीं, अनंत चरण है। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाया। यदि अंगुलीमाल बदल सकता है तो कोई भी बदल सकता है। यदि तुम बदलो तो यह दुनिया भी बदल सकती है। बस एक निर्णय, आज, अभी, भीतर से। और उसी क्षण अंगुलीमाल की कथा फिर से जन्म ले चुकी थी, हर उस हृदय में जो वहां बैठा था। क्योंकि यह कथा अंत तक नहीं जाती, बल्कि वहां से शुरू होती है जहां कोई हृदय यह कहे, अब मैं बदलना चाहता हूं। कथा का प्रवाह अब और भी गहराई में उतरता है। सभा के बाद अंगुलीमाल विहार में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। हर पूर्णिमा को वहां क्षमा यात्रा निकाली जाती थी, एक मौन यात्रा जिसमें सब लोग अपने दोषों को स्वीकारते हुए
क्षमा मांगते हुए और दूसरों को क्षमा करते हुए चलते थे। आर्यव्रत अब उस परंपरा के मार्गदर्शक नहीं बल्कि प्रेरणा बन चुके थे। उनका शरीर धीरे धीरे शिथिल हो रहा था, लेकिन आत्मा की लौ पहले से अधिक प्रज्वलित थी। एक दिन एक युवा कन्या विहार आई। नाम था प्रणया। उसकी आंखों में तीव्र पीड़ा थी। उसने बचपन में अपने पिता को हत्या करते देखा था। वह उसी क्षण से भीतर से टूटी हुई थी। वर्षों तक वह पूछती रही, मैंने क्या पाप किया जो मुझे ऐसे जीवन में जन्म लेना पड़ा। जब वह आर्यव्रत से मिली तो जैसे उसका जीवन ठहर गया। उसने उनसे वही प्रश्न पूछा, क्या किसी और के कर्म का फल मुझे मिल सकता है? आर्यव्रत ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा और धीरे बोले, पुत्री, तुम्हारे जीवन में जो हुआ वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं था, पर अब से जो होगा वह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। दूसरों के कर्मों से पीड़ा मिल सकती है, पर उत्तरदायित्व केवल तुम्हारे उत्तर पर है। तुम घृणा चुनो या क्षमा, क्रोध चुनो या करुणा, यह तुम्हारा कर्म है। प्रणया की आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों का बोझ जैसे किसी ने उठा लिया हो। आर्यव्रत ने कहा, अंगुलीमाल की कहानी हमें यही सिखाती है कि हम किसी भी क्षण, किसी भी परिस्थिति में नई यात्रा शुरू कर सकते हैं। पापी हो या पीड़ित, दोनों को मुक्त करने वाला उपाय एक ही है, जागृति। प्रणया उसी दिन से विहार की साधिका बन गई। धीरे धीरे वह लोगों को सुनने लगी और फिर उन्हें समझाने भी लगी। एक दिन उसी स्थान पर उसने एक और पीड़ित बालक को गले लगाया और कहा, मैं जानती हूं तुम पर क्या बीती है, पर आओ हम मिलकर उस पीड़ा को शांति में बदलें। वहीं खड़े एक वृद्ध भिक्षु ने कहा, एक अंगुलीमाल गया, एक शीलप्रद गया, अब एक प्रणया ने उनका स्थान लिया है। कथा अब नारी रूप में आगे बढ़ी है। कथा फिर भी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि हर समय, हर युग, हर गांव, हर घर में एक न एक अंगुलीमाल, एक शीलप्रद या एक प्रणया जन्म लेते हैं। वे जो पीड़ा को पीते हैं और बदले में शांति उगाते हैं, क्योंकि कर्म से भागा नहीं जा सकता, पर उसे बदलकर भविष्य की दिशा बदली जा सकती है। अब यह कथा तुम्हारे पास है। क्या तुम भी इसका अगला अध्याय बनोगे? कथा का अगला अध्याय। प्रणया अब अंगुलीमाल विहार की दीपशिखा बन चुकी थी। उसका सौम्य स्वर, उसकी कोमल वाणी और सबसे बढ़कर उसकी अनुभव से जन्मी करुणा उसे हर आगंतुक के हृदय तक पहुंचा देती थी। जो रोते हुए आते वे हल्के होकर लौटते, जो गुस्से में तपते थे वे शीतल छाया पाकर लौटते। एक दिन एक राजकुमार वहां पहुंचा, तेजस्वी पर भीतर से विचलित। उसके राज्य में युद्ध की तैयारियां चल रही थीं और वह दुविधा में था, क्या धर्म का पालन करते हुए मैं युद्ध कर सकता हूं? वह प्रणया के चरणों में बैठ गया। माताजी, मेरे गुरु कहते हैं कि अधर्मियों के विरुद्ध युद्ध भी धर्म है, पर मेरे हृदय में हिंसा के लिए स्थान नहीं। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा। क्या मेरा कर्तव्य युद्ध है या शांति? प्रणया कुछ क्षण मौन रही, फिर उन्होंने हल्के स्वर में कहा, राजकुमार, युद्ध का क्षेत्र केवल बाहर नहीं होता। सबसे पहले युद्ध तुम्हारे भीतर होता है। अहंकार बनाम विवेक, क्रोध बनाम करुणा। अगर तुम्हारा युद्ध किसी की रक्षा के लिए है, बिना घृणा, बिना स्वार्थ, तो वह भी धर्म है। पर अगर तुम्हारा युद्ध केवल जीतने के लिए है, तो चाहे वह किसी झंडे तले लड़ा जाए, वह अधर्म ही कहलाएगा। राजकुमार ने पूछा, तो मैं क्या करूं? प्रणया मुस्कुराई, सबसे पहले स्वयं को जीतो। जिस दिन तुम भीतर की लड़ाई जीत लोगे, बाहर की लड़ाई खुद ही शांत हो जाएगी। उस दिन से राजकुमार ने युद्ध नहीं छोड़ा, पर पहले अपनी आत्मा का युद्ध लड़ा। अहंकार छोड़ा, स्वार्थ छोड़ा। फिर जब युद्ध का समय आया, वह केवल रक्षार्थ खड़ा हुआ, न कि अधिकार के लिए। उसने युद्ध नहीं किया, बल्कि युद्ध को विवेक से रोक दिया। और वर्षों बाद उसी राजकुमार ने एक नई संस्था बनाई, शील संगम, जो अंगुलीमाल विहार की शाखा बन गई, जहां राजा और सैनिक आत्ममंथन करते थे, क्रोध की आग को शांति के जल से बुझाते थे। अब यह कथा कई दिशाओं में फैल चुकी थी। हर पीड़ित के पास एक प्रणया थी, हर भटके हुए के पास एक आर्यव्रत, हर रक्षक के पास एक अंगुलीमाल की सीख। और इन सब के पीछे गौतम बुद्ध की वह मौन मुस्कान, जो हर हृदय में प्रतिध्वनित हो रही थी। कर्म से नहीं भाग सकते, पर कर्म को समझकर, स्वीकार कर
उसे धर्म में बदल सकते हैं, और यही है मुक्ति की राह। अब यह कथा किसी एक की नहीं, ये तुम्हारी भी है, क्योंकि अगला अंगुलीमाल कौन होगा, यह तय करेगा तुम्हारा निर्णय। आज, अभी, इस क्षण। कथा का प्रवाह अब आत्मा की गहराइयों में उतर रहा था। वर्षों बीत चुके थे। अंगुलीमाल विहार अब न केवल एक ध्यान स्थल था, बल्कि जीवन बदलने वाला तीर्थ बन चुका था। प्रणया अब वृद्धा हो चुकी थी, पर उनके भीतर का प्रकाश और भी प्रखर हो गया था। एक दिन ध्यान सत्र के बाद एक बालक उनके पास आया, मात्र 10 वर्ष का, किंतु आंखों में असाधारण शून्यता थी। वह बोला, माताजी, सब कहते हैं मैं बुरा हूं, मैं दूसरों को चोट पहुंचा देता हूं बिना कारण के, पर मैं खुद को रोक नहीं पाता। क्या मेरे भीतर कोई राक्षस है? प्रणया ने उसके सिर पर हाथ रखा। वह क्षण भर शांत रही, फिर बोली, राक्षस बाहर नहीं होते पुत्र, वे भीतर के घावों में छिपे होते हैं। किसी ने तुम्हें समय पर समझाया नहीं, किसी ने तुम्हें स्नेह से थामा नहीं, और जब स्नेह नहीं मिलता तो भीतर चुभन जन्म लेती है, और वही चुभन दूसरों को चुभाने लगती है। बालक की आंखों से आंसू बह निकले। क्या मैं अच्छा बन सकता हूं? प्रणया बोली, जब अंगुलीमाल जैसे हजारों लोगों की उंगलियां काटने वाला बुद्ध के चरणों में बैठकर भिक्षु बन सकता है, तो तुम क्यों नहीं बदल सकते? तुम्हारे भीतर भी एक दीप है, बस उसे प्रज्वलित करने के लिए सच्चाई, क्षमा और अभ्यास चाहिए। उस दिन से वह बालक, जिसका नाम था निर्मल, प्रणया के सान्निध्य में रहने लगा। वह सेवा करता, ध्यान करता, और धीरे धीरे उसके भीतर की हिंसा शांत होने लगी। वह अब दूसरों के घाव नहीं करता, बल्कि उन्हें मरहम देता। समय बीता और निर्माण हुआ एक नए शिक्षक का, एक नए दीपक का, जो स्वयं अंधेरे से निकला था। अब अंगुलीमाल विहार के द्वार पर एक नई पट्टिका लगी थी। यहां वे आते हैं जो टूटे हैं, और यहां से वे जाते हैं जो जुड़ चुके होते हैं। यहां राक्षस रोते हैं और संत बनकर लौटते हैं, क्योंकि यहां कर्म को समझाया जाता है, न कि दंडित किया जाता है। और हर पूर्णिमा को अब बालक निर्मल नई पीढ़ी के बच्चों को बैठाकर वही कथा सुनाता था, जो शीलप्रद ने अंगुलीमाल को सुनाई थी, जो आर्यव्रत ने राजकुमार को सुनाई थी, जो प्रणया ने उसे स्वयं दी थी। और फिर वह पूछता, अब बताओ, क्या तुम भी बदल सकते हो? और हर बार नन्ही आवाजें उत्तर देती, हां, हम बदल सकते हैं। कथा अब भी नहीं रुकी है, क्योंकि जब तक संसार में पीड़ा है, तब तक अंगुलीमाल की यह कथा हर पीड़ित, भटके और खोजते हृदय में पुनः जन्म लेती रहेगी। कथा अब आत्मा की सबसे मौन गहराइयों में प्रवेश कर चुकी थी। निर्मल अब एक युवा साधक बन चुका था। उसकी आंखों में न संन्यास की कठोरता थी, न बाल्यकाल की बेचैनी, केवल एक स्थिरता थी, एक गंभीर शांति। प्रणया अब वृद्धाश्रम में थी, शरीर शिथिल हो चला था। एक संध्या निर्मल उनके पास पहुंचा। प्रणया ने आंखें खोली और एक मंद मुस्कान के साथ बोली, तुम अब तैयार हो? निर्मल ने धीरे से पूछा, किसके लिए माताजी? प्रणया ने आकाश की ओर देखा, जैसे अतीत को पुकार रही हो। इस कथा को आगे बढ़ाने के लिए, जिसने कभी अंगुलीमाल से शुरू होकर शीलप्रद, आर्यव्रत और मुझसे होकर अब तुम्हें छू लिया है। अब यह कथा तुम्हारी है। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। कुछ ही क्षणों में, जैसे एक दीपक शांत वायु में बुझा हो, उनकी देह स्थिर हो गई, पर उनकी मुस्कान अब भी बनी हुई थी। निर्मल ने प्रणय की चिता को अग्नि दी, फिर उसी अग्नि से एक नया दीप जलाया और उसे अंगुलीमाल विहार की मध्यवर्ती वेदी पर रख दिया। यह दीप अब कभी नहीं बुझेगा, निर्मल ने कहा, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति का नहीं, उस सत्य चेतना का है, जो हर युग में किसी न किसी रूप में जन्म लेती है, कर्म से मुक्ति देने के लिए। अब विहार का स्वरूप बदल चुका था। निर्मल ने वहां एक नया कक्ष बनवाया, मौन गृह, जहां कोई प्रवचन नहीं होता था, केवल मौन ध्यान, आत्मचिंतन और क्षमा का अभ्यास। एक बार एक चोर वहां आया, भाग रहा था, पुलिस से डरकर नहीं, बल्कि अंदर के अपराध बोध से। निर्मल ने उसे मौन गृह में प्रवेश की अनुमति दी। 3 दिन बाद वह चोर बाहर निकला और बोला, मैंने जीवन में पहली बार खुद को देखा है। मैंने दूसरों से नहीं, खुद से चोरी की थी, अपना ही मन,
अपना ही सत्य। उसने अपने सारे अपराध स्वीकारे, दंड भोगा और बाद में वहीं एक रसोइया बन गया। और वर्षों बाद निर्मल वृद्ध हो चुका था। एक बच्चा, वही बालक जो कभी भूखा था, जिसे चोर ने रोटी दी थी, अब बड़ा हो चुका था। वह निर्मल से पूछता है, गुरुदेव, क्या यह कथा कभी समाप्त नहीं होती? निर्मल मुस्कुराता है और उत्तर देता है, नहीं, क्योंकि जब तक संसार में अंधेरा रहेगा, यह कथा एक दीपक बनकर पुनः जलती रहेगी। हर हृदय जो गलती करता है, वह इस कथा का पात्र बन जाता है, और हर आत्मा जो क्षमा करती है, वह इसका रचयिता बन जाती है। कथा तभी समाप्त होगी जब अंतिम हृदय भी जाग जाए और अंतिम आत्मा भी कहे, मैं बदल सकता हूं। और अब यह कथा तुम्हारे द्वार पर है। क्या तुम उसे भीतर आने दोगे, या यूं ही बाहर ठोकरें खाते हुए जीवन को व्यर्थ कर दोगे? निर्णय तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि कर्म से भाग नहीं सकते, पर उन्हें बदलकर संपूर्ण जीवन को मोक्ष में बदल सकते हैं। अब कथा स्वयं जीवन बन चुकी थी। निर्मल अब अंतिम वर्षों में था। उसके चारों ओर अनेक शिष्य थे, कुछ छोटे बालक, कुछ वृद्धजन, कुछ योद्धा, कुछ गृहस्थ, पर सभी की आंखों में श्रद्धा थी और सभी के हृदय में एक ही प्रश्न, हम अपने कर्मों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? निर्मल ने एक बार फिर मौन गृह में प्रवेश किया। इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक अपराधी बैठा था, जिसे हाल ही में हत्या के आरोप में पकड़कर भेजा गया था। 3 दिन तक दोनों ने कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन वह अपराधी फूट फूट कर रो पड़ा, मैंने एक नहीं, 3 लोगों की जान ली है। अब जीवन में कोई आशा नहीं। मैं नरक से भी गया बीता हूं। निर्मल ने अपने अशक्त हाथों से उसका हाथ थामा और बोला, तुम नरक हो या स्वर्ग, ये तुम्हारे कर्म तय करते हैं, पर इस क्षण जो तुम रो रहे हो, यह तुम्हारा जन्म है। अब से तुम्हारा हर निर्णय एक नया संसार रचेगा। अपराधी ने पूछा, क्या मैं कभी क्षमा के योग्य हो सकता हूं? निर्मल की आंखों में वही करुणा थी, जो कभी प्रणय की थी, जो कभी आर्यव्रत की थी, जो कभी बुद्ध की आंखों में थी। वह बोले, तुम्हें संसार क्षमा करे या न करे, पर जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, अपने दोषों को देखने की हिम्मत जुटा लेते हो, तो यही पहला कदम होता है मुक्ति की ओर। यह क्षमा नहीं, जागृति है, और जागा हुआ व्यक्ति फिर वही पथ नहीं चलता। महीनों बाद वह अपराधी अब बागवानी करता था, हर पौधे के साथ जैसे वह अपने बीते कर्मों को मिटा रहा था और भविष्य को अंकुरित कर रहा था। विहार अब एक ध्यान केंद्र से कहीं अधिक बन चुका था, एक करुणा की पाठशाला। निर्मल की अंतिम घड़ी आ पहुंची। चारों ओर वही शिष्य एकत्र थे। उन्होंने अपनी डबडबाई आंखों से पूछा, गुरुदेव, अंतिम उपदेश दीजिए, हम क्या लेकर जाए? निर्मल ने एक गहरी सांस ली, फिर कांपते स्वर में कहा, मत भागो अपने कर्मों से, मत डरो अपने दोषों से। उन्हें देखो, स्वीकारो, समझो, और फिर एक नया बीज बो दो। हर बुराई की जड़ में कोई भूखा बीज होता है, बस उसे सही दिशा दो। यही धर्म है, यही मोक्ष है, और यही मेरी कथा का अंतिम अध्याय है, जो अब तुम्हें लिखना है। उसके बाद एक लंबा मौन, एक श्वास जो फिर कभी नहीं लौटी, पर जो लौ गई वह थी कहानी। और वो अब हवा में थी, पत्तों में थी, हर उस हृदय में थी जो अपनी गलतियों से डरता है पर बदलना चाहता है। और अब यदि तुम ये पंक्तियां पढ़ रहे हो, तो यह कोई कथा नहीं, तुम्हारा अपना आमंत्रण है। उठो, जो कुछ भी बीत गया उसे स्वीकारो, और आज से वह कर्म करो जिसे देखकर स्वयं बुद्ध भी मुस्कुराए। क्योंकि कर्म से भागा नहीं जा सकता, पर हर क्षण एक अवसर है कर्म को धर्म में बदल देने का। अब कथा एक लय बन चुकी थी, जो समय की सीमाओं से परे बह रही थी। निर्मल अब इस संसार में नहीं था, पर उसका स्मरण, उसकी वाणी हर दिन विहार की घंटियों में गूंजती थी। एक दिन, वर्षों बाद, एक छोटी सी लड़की, आर्या, अपनी मां के साथ विहार पहुंची। उसकी मां ने निर्मल के जीवन की कथा सुनाई, कैसे एक भटका बालक दीप बन गया। आर्या ने पूछा, क्या मैं भी बन सकती हूं वैसी? मां मुस्कुराई, बेटी, जीवन में दीपक बनने के लिए तू किसी विशेष कुल में जन्मी हो, यह आवश्यक नहीं। सिर्फ एक शर्त है कि तू खुद को जानने का साहस रखे। आर्या ने मौन गृह में प्रवेश किया।
वहां एक वृद्ध साधिका बैठी थी, प्रज्ञा। वह कभी निर्मल की शिष्या रही थी। प्रज्ञा ने आर्या को देखा और पूछा, क्यों आई हो पुत्री? आर्या बोली, मैं दुखी नहीं हूं, ना ही डरी हुई, पर भीतर कोई प्रश्न है जो शब्दों में नहीं ढलता। प्रज्ञा मुस्कुराई, तो तुम तैयार हो? तुम वो अगली कड़ी हो जिसे स्वयं समय ने चुना है। वर्षों बीते। आर्या अब एक नवयुवती थी। उसकी वाणी में शांति थी, उसकी दृष्टि में गहराई। अब वह नए आगंतुकों से वही कहती थी जो कभी उसे कहा गया था। तुम अपने अतीत से नहीं हो, तुम अपने आगामी निर्णय हो। जो तुम आज चुनते हो वही तुम्हारा भविष्य रचता है। एक दिन एक बालक रोता हुआ उसके पास आया। उसने गलती से अपने मित्र को चोट पहुंचा दी थी। वह डरता था, दंड से नहीं, पर अपने भीतर की कठोरता से। आर्या ने उसे गले लगाया और कहा, गलती करना दोष नहीं, गलती पर ठहर जाना यही बंधन है। चलो हम क्षमा मांगते हैं। फिर वही हाथ जो चोट देने वाले थे अब सेवा के लिए बढ़ते हैं। विहार अब अंगुलीमाल शांति केंद्र के नाम से विश्व भर में प्रसारित हो चुका था। हर कोने से लोग आते थे, भटके हुए, टूटे हुए और ढूंढते हुए, और हर किसी को यही उत्तर मिलता, कर्म से भागो मत। कर्म को समझो और उसे सेवा में बदल दो, यही मुक्ति है। अब विहार के द्वार पर नई पंक्तियां लिखी गई थी। यह कोई साधारण स्थान नहीं, यह वह भूमि है जहां पापी संत बनते हैं और संत फिर से मनुष्य बनते हैं और मनुष्य अंततः प्रकाश बन जाता है। कथा अब भी जीवित है, हर नए श्वास में, हर पश्चाताप में, हर क्षमा में, हर उस आत्मा में जो कहती है, मैं बदल सकता हूं। और अब तुम भी इस कथा का पात्र हो। क्या तुम तैयार हो अपने भीतर का अंधकार देखने के लिए? क्योंकि कर्म से भागा नहीं जा सकता, पर उसे समझकर उससे ऊपर उठना, यही है सच्चा बुद्धत्व। अब कथा केवल सुनाई नहीं जाती थी, अब वह जी जाती थी। आर्या अब आध्यात्मिक गुरु बन चुकी थी, पर उसने कभी खुद को गुरु नहीं कहा। वह कहती, मैं बस एक माध्यम हूं, जैसे मुझसे पहले कोई था और मुझके बाद कोई होगा। धर्म बस बहता है। एक दिन दूर गांव से एक युवा योद्धा आया। नाम था विवेक। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी, हृदय में हिंसा का तूफान। उसने आर्या से कहा, मैंने जीवन में केवल युद्ध देखा है, मुझे मारने का प्रशिक्षण मिला है, कभी दया नहीं सीखी। अब सब कहते हैं मैं पापी हूं, क्या मैं बदल सकता हूं? आर्या ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, तुम्हारी तलवार ने अब तक केवल मृत्यु दी है, अब वह जीवन दे सकती है। तुम्हारा बल अभी अधूरा है, उसे करुणा चाहिए। करुणा से युक्त शक्ति ही सच्चा धर्म रचती है। विवेक मौन गृह में गया। पहले दिन बैठते ही उसकी पीठ में दर्द हुआ, दूसरे दिन उसका मन भागने को हुआ, तीसरे दिन वह फूट फूट कर रोया। वह समझ चुका था, सच्चा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। अपने क्रोध से, अपने पश्चाताप से, अपने भय से लड़ना ही सच्चा शौर्य है। महीनों बाद विवेक अब शांतिपाल कहलाया। वह अब उसी गांव में जाकर बच्चों को आत्मरक्षा के साथ साथ क्षमा और सहिष्णुता सिखाता था। एक दिन एक बच्ची ने पूछा, क्या कोई भी योद्धा बन सकता है? शांतिपाल मुस्कुराया और बोला, योद्धा वही होता है जो खुद के भीतर के अंधकार को देख ले और फिर भी बाहर प्रकाश बांटे। हिंसा करना आसान है, पर क्षमा करना वही सच्चा साहस है। आर्या अब वृद्धा हो चली थी, पर उसकी आंखों में वही तेज था जो किसी अग्नि में देखा जा सकता है, जो जलाती नहीं पर मार्ग दिखाती है। वह अपने अंतिम दिन मौन गृह में गई। वहां उसने दीवार पर कुछ शब्द खुद से लिखे। अब जब तुम ये पढ़ रहे हो तो जान लो, यह कथा समाप्त नहीं हुई, यह अब तुम पर है। क्या तुम इस परंपरा के अगले दीपक बनोगे? उस रात आकाश बहुत शांत था, सितारे जैसे झुककर देख रहे थे, और एक धीमी हवा ने वह दीपक हिलाया जो कभी अंगुलीमाल से जला था, निर्मल से बढ़ा था, आर्य से चमका था, और अब तुम्हारे सामने है। कर्म से भाग नहीं सकते, पर कर्म से ऊपर उठ सकते हैं, और यही यात्रा हर आत्मा की सच्ची कथा है। अब अगली पंक्ति तुम लिखो। क्या तुम तैयार हो? अब कथा एक बीज बन चुकी थी जो हर जागती आत्मा में उगने को तत्पर था। आर्या के देहांत के पश्चात विहार में कुछ समय मौन छाया रहा।
किंतु मौन कभी शून्यता नहीं लाता। वह भीतर से बोलता है, जैसे धरती बीच से कहती है, अब समय है फूटने का। अब कथा में प्रवेश करता है आरव, एक युवा जो तकनीक की दुनिया में खो चुका था। वह कहता, ध्यान, मौन, कर्म, धर्म, ये सब पुरानी बातें हैं। आज की दुनिया में उनका क्या स्थान? वह बस एक वीडियो बनाने आया था, एक वायरल कहानी, एक कंटेंट पीस। पर उस मौन गृह में प्रवेश करते ही कुछ टूटने लगा। बाहर नहीं, भीतर। वहां न मोबाइल था, न संगीत, न स्क्रिप्ट, केवल एक दीवार पर लिखा था, अपने भीतर जो सबसे असहज है, वहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है। आरव पहली बार अपने भीतर गया, जहां मां का अनकहा दुख था, पिता की चुप्पी थी और अपनी ही आत्मा की उपेक्षा। 3 दिन बाद उसने अपना कैमरा उठाया, पर शूट नहीं किया। वह बैठा, कलम उठाई और पहली बार अपने असली जीवन की कहानी लिखी। कथा नहीं, स्वीकृति। वह वापस जाकर अपने चैनल का नाम बदल देता है, मौन की आवाज, और हर सप्ताह एक नई कथा सुनाता है, किसी की नहीं, हर किसी की। उसका पहला वीडियो था, कर्म से नहीं भाग सकते, जिसमें वह कहता है, मैंने भागने की बहुत कोशिश की, रिश्तों से, गलती से, खुद से। पर एक दिन मौन ने मुझे रोक लिया और कहा, भाग कहां रहा है, सब तो भीतर ही है। वहीं लौटो, वहीं समझो, वहीं से बदलो। और आज, जिस कथा की शुरुआत एक डाकू के पश्चाताप से हुई थी, जो निर्मल से होकर आर्य तक पहुंची, जो मौन गृह की दीवारों में गूंजती थी, अब वह हर मोबाइल स्क्रीन, हर टूटे हुए मन, हर पश्चातापी आत्मा में धीरे धीरे आशा की लौ बनकर जल रही है। और अब यह पंक्तियां भी उसी लौ का हिस्सा है। शायद तुम्हारे भीतर भी कुछ पिघल रहा है, कोई स्मृति, कोई गलती, कोई संकल्प। तो अब एक प्रश्न, क्या तुम भी इस कथा को आगे बढ़ाओगे? क्योंकि कर्म से भागा नहीं जा सकता, पर कर्म को समझकर जीवन को बदला जा सकता है। अब कथा धड़कनों में बहने लगी थी, हर उस आत्मा में जो सच्चाई से टकरा गई थी। आरव के वीडियो अब केवल कहानियां नहीं थे, वे आत्मा के आईने थे। लोग उन्हें सुनकर रोते, लिखते, अपने अपराध स्वीकार करते और फिर बदलने की शुरुआत करते। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया, झुकी कमर, कांपते हाथ और आंखों में एक जलती हुई पीड़ा। वह बोला, मैंने 50 साल पहले अपने भाई को धोखा दिया था, जायदाद के लिए, और तब से हर दिन मैं एक भिखारी की तरह जी रहा हूं, चाहे कपड़े साफ रहे हों। क्या बहुत देर हो गई है? आरव ने उसकी ओर देखा, फिर अपने मौन गृह में ले गया, दीवार पर हाथ रखा और कहा, जब तक सांस चल रही है तब तक कर्म चल रहा है, और जब तक कर्म है तब तक परिवर्तन भी संभव है। बूढ़ा आदमी वहीं बैठ गया। 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 8वें दिन वह उठा और आरव से कहा, मैं अब अपने भाई से मिलने जा रहा हूं, माफी मांगने नहीं, बल्कि सच्चाई बताने। वह गया। भाई ने पहले दरवाजा नहीं खोला, पर जब खोला तो देखा वो आंखें अब अपराधी की नहीं थी, बल्कि एक टूटे हुए बच्चे की थी। दोनों फूट फूट कर रो पड़े। कोई शब्द नहीं बोले, बस वर्षों की गांठें बह निकली। आरव को एक चिट्ठी मिली, अब मैं हल्का हूं, शायद अब जीवन के अंतिम मोड़ पर मैं मर नहीं रहा, मैं पहली बार जी रहा हूं। धन्यवाद उस कहानी के लिए। अब आरव की कहानियां सिर्फ स्क्रीन तक नहीं थीं। अब स्कूलों में, जेलों में, अस्पतालों में, वृद्धाश्रमों में कर्म से नहीं भाग सकते नाम की कथा लोगों के हृदय में उतरने लगी। कई लोग लौटे, अपनी गलतियों से, अपने झूठों से, और कुछ तो लौटे अपने भीतर के सत्य तक। और आज तुम यहां हो, ये पंक्तियां पढ़ रहे हो। ये कोई संयोग नहीं, शायद अब तुम्हारा भी समय आ गया है भागना बंद करने का, ठहर कर देखने का, और फिर वही पहला साहसी कदम उठाने का जो तुम्हें तुमसे मिलवा दे। तो अब तुम बताओ, तुम्हारे जीवन की अगली कथा क्या होगी? कर्म से नहीं भाग सकते, पर उसे स्वीकार कर उसे धर्म में बदल सकते हैं। अब कथा तुम्हारे द्वार तक आ पहुंची है, पर हर द्वार खुलता नहीं, कुछ को भीतर से खोलना पड़ता है, और वो कुंजी होती है स्वीकृति। आरव की कहानियां अब एक आंदोलन बन चुकी थीं, पर वह जानता था हर आंदोलन तभी स्थायी होता है जब वो किसी एक की आत्मा में स्थिर हो जाए। एक दिन एक युवती आई, नेहा, साफ सुथरी, पढ़ी लिखी,
पर उसकी आंखों में थकान थी। उसने धीरे से कहा, मैंने किसी को मारा नहीं, पर खुद को रोज मारती रही, अपनी खामोशी से, अपनी आत्मा को नजरअंदाज करके। क्या यह भी पाप है? आरव ने मौन से उत्तर दिया और उसे निर्मल कक्ष में बैठने को कहा। वहां दीवार पर एक पुराना वाक्य लिखा था, जो खुद को खोता है वह सब कुछ पा लेने पर भी खाली ही रहता है। नेहा हर दिन आती, चुप बैठती। वह रोती नहीं थी, पर उसकी चुप्पी में आंसू थे। एक दिन उसने पहली बार कुछ कहा, अब मैं सिर्फ जीने के लिए नहीं, जागने के लिए रहना चाहती हूं। अब नेहा हर आने वाले को सुनती जो अपनी कहानी लेकर आते। वह कहती, तुम्हारी गलती तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारा निर्णय कि तुम अब बदलना चाहते हो वही तुम्हारी नई शुरुआत है। विहार अब विहार नहीं रहा, वह एक जीवन धड़कता तपोवन बन चुका था, जहां हर कोई अपने भीतर लौटता था और फिर बाहर आता जैसे कोई नया जन्म हुआ हो। किसी को अब धर्म समझाने की आवश्यकता नहीं थी। कर्म का फल सबको दिखता था, आंखों में, चेहरे पर और जीवन के निर्णयों में। एक अंतिम दृश्य, एक किशोर बालक जिसका पिता एक अपराधी था, मां उसे छोड़ गई थी। वह सड़क किनारे बैठा रो रहा था। आरव ने उसे देखा और पास जाकर पूछा, क्यों रो रहे हो? वह बोला, मैं डरता हूं कि मैं भी वैसा ही बन जाऊंगा जैसा मेरा परिवार है। आरव ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बीज जो मिट्टी में गिरता है वही वृक्ष नहीं बनता। वृक्ष वह बनता है जो सूर्य, जल और धैर्य से पोषित होता है। अब तुम तय करो, कौन सी धूप लोगे, कौन सा जल पियोगे और कितनी जड़ें बनाओगे। कथा अब बंद किताब नहीं है, अब वो हर जीवित आत्मा का हिस्सा है। आरव, नेहा, वृद्धजन, बच्चे, सब इसकी जीवित पंक्तियां है। और तुम, हां तुम अब अगला पात्र हो। कर्म से भाग नहीं सकते, पर कर्म को जागृति, क्षमा और सेवा में बदल सकते हैं। यही जीवन की सबसे महान विजय है। अब कथा एक दीपशिखा बन चुकी थी, जो अंधेरे से डरती नहीं, उसे प्रकाश में बदलती थी। विहार में अब कोई दीवारें नहीं थीं, सिर्फ द्वार थे, जो हर आगंतुक को खुद के भीतर प्रवेश करने का आमंत्रण देते थे। और अब उस द्वार पर एक नया व्यक्ति आया, शुभम। उसके हाथ में भारी बैग था, कपड़ों से नहीं, बल्कि पुराने रिश्तों, पछतावे और अधूरे वादों से भरा हुआ। वह सीधा आरव के पास गया, बैग नीचे रखा और कहा, मैंने अपने दोस्त को धोखा दिया, उसकी सफलता से जलता रहा, उसका नुकसान मेरा चैन बन गया। अब जब वो नहीं रहा, मेरे भीतर सब कुछ टूट गया है। क्या पश्चाताप भी व्यर्थ है? आरव उसे मौन गृह में ले गया। वहां एक दीपक जल रहा था, जिसके नीचे एक छोटा सा वाक्य लिखा था, जिनके चले जाने पर पछतावा होता है, उन्होंने तुम्हारे भीतर कुछ अच्छा छोड़ा होता है। उस अच्छाई को जीना ही सच्चा प्रायश्चित है। शुभम कई दिन वहां बैठा। पहले दिन उसके मन में प्रश्न थे, दूसरे दिन उसकी आंखों में दर्द, तीसरे दिन उसकी आत्मा में एक नई जागृति। वह वापस गया, अपने मित्र के परिवार से मिलने, उनके बच्चों को पढ़ाने लगा, उनकी मां को हर सप्ताह राशन पहुंचाने लगा और हर महीने एक चिट्ठी लिखता, जिस पर बस इतना लिखा होता, मुझे माफ करना, पर अब मैं तुम्हारे हिस्से की भलाई इस संसार में पूरा कर रहा हूं। धीरे धीरे विहार के चारों ओर कर्म से बदले हुए चेहरों का संसार बन गया। कोई वहां सज्जन बनकर नहीं आता था, बल्कि टूट कर आता था और जुड़ कर जाता था। हर दीवार पर एक कथा थी, हर दीपक के नीचे एक पंक्ति, हर आत्मा में एक बदलाव। और अब एक नई दीवार बन रही है, साफ, खाली। उस पर कुछ लिखा नहीं गया है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए छोड़ी गई है। हां, तुम्हारे लिए। तुम्हारे जीवन की कोई एक गलती जो अब तक बोझ बनी रही, कोई एक सच्चाई जो कभी कह नहीं पाए, कोई एक संबंध जो आज भी तुम्हारे भीतर रो रहा है, उसे वहां लिखो, क्योंकि वही तुम्हारी मुक्ति का पहला शब्द होगा। अब कथा पूरी नहीं हुई है, अब वो तुम्हारे जीवन में उतरने को तैयार है। कर्म से नहीं भाग सकते, लेकिन उसे स्वीकार कर, समझकर और बदलकर धर्म में रूपांतरित किया जा सकता है। अब कथा साक्षात जीवन बन गई थी। हर वह व्यक्ति जो विहार आता, वह केवल सुनने नहीं आता था, अब वह बदलने आता था।
शुभम के परिवर्तन की सुगंध अब नगर के कोने कोने तक फैलने लगी थी। लोग कहते, जहां पाप था अब वहीं सेवा है। आरव बस मुस्कुराता था, क्योंकि उसे अब मालूम था सच को कोई प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। वह जब भीतर से जागता है तो बाहर तक गूंजता है। और फिर एक दिन एक स्त्री आई, बिल्कुल शांत। उसका नाम था वसुंधरा। वो न क्रोध से टूटी थी, न दुख से, बल्कि वो शून्य हो गई थी, जैसे जीवन ने सब कुछ छीन लिया हो। उसने आरव से कहा, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी सब कुछ मुझसे क्यों छिन गया? आरव ने उसे मौन गृह में नहीं भेजा, बल्कि निर्मल पुष्कर में ले गया, जहां जल था पर कोई लहर नहीं। वहां एक पाषाण पर लिखा था, कभी कभी कर्म तुम्हारा दंड नहीं, तुम्हारी परीक्षा होते हैं, और अगर तुम बिना शिकायत पार कर गए तो वह तुम्हारा पुण्य बन जाते हैं। वसुंधरा वहीं बैठ गई। हर सुबह जल को देखती, हर रात चंद्रमा से बात करती। उसकी आत्मा फिर से भरने लगी, धीरे धीरे। एक दिन एक अनाथ बच्चा आया, जिसका नाम किसी को नहीं पता था, बस सब उसे छोटा कहते थे। वसुंधरा ने उसे गोद में उठा लिया और पहली बार उसने मुस्कुराकर कहा, इसने मुझे नहीं चुना, मेरे कर्मों ने मुझे यहां लाकर मुझसे मेरा धर्म चुनवाया है। अब विहार में बच्चों की हंसी गूंजती थी। अतीत से घायल लोग अब दूसरों की चोटों पर मरहम बनते थे। एक युवक आता, जो पहले चोर था, अब आश्रम का रसोइया था। एक वृद्ध जो ठग था, अब सबसे ज्यादा दान करता था। और एक लड़की, जिसने आत्महत्या की कोशिश की थी, अब लोगों को जीने की वजह सिखा रही थी। आरव अब कम बोलता था। वह बस देखता, कर्म कैसे धर्म में बदलता है। हर व्यक्ति एक कथा था, हर कथा एक शिक्षा। और अब तुम्हारी बारी है। तुम जो ये पंक्तियां पढ़ रहे हो, शायद तुम्हारे भीतर भी कोई अनकहा अपराध छुपा है, कोई पछतावा, कोई टूटा रिश्ता, या कोई ऐसा घाव जो अब तक नहीं भरा। पर याद रखना, जब तुम स्वीकार करते हो, जब तुम बदलने की हिम्मत करते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ बदलने लगता है। अब कथा वटवृक्ष बन चुकी थी, जिसकी छाया में हर टूटी आत्मा विश्राम पा रही थी और हर जगी आत्मा किसी और को थाम रही थी। विहार में अब एक कर्मपथ नामक जगह बन चुकी थी, जहां लोग अपने जीवन की कहानी दीवारों पर चित्रों के रूप में बनाकर छोड़ते थे। हर चित्र के नीचे एक पंक्ति होती, मैंने यहां से शुरू किया था, अब तुम जहां हो वहीं से शुरू करना। एक दिन एक नौजवान आया, नाम था आदित्य। कपड़े अच्छे थे, चेहरा तेज था, पर आंखों में एक शोर था। उसने कहा, मुझसे कुछ गलत नहीं हुआ, पर मैं कुछ सही भी नहीं कर पाया। मैं सिर्फ जीता गया, बिना किसी अर्थ के। क्या यह भी एक कर्म है? आरव ने गहराई से उसे देखा, फिर निशब्द छतरी के नीचे ले गया, जहां एकमात्र वाक्य लिखा था, जो जीवन को बस काटता है वह अपने भीतर धीरे धीरे मृत्यु बोता है, और जो जीवन को अर्थ देता है वह हर पल नया जन्म पाता है। आदित्य ने वहां बैठकर सोचना शुरू किया। दिन बीते, हफ्ते बीते, फिर उसने एक निर्णय लिया, अब मैं हर दिन किसी एक अनजान व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करूंगा, बिना नाम, बिना अपेक्षा। और वह करने भी लगा। कभी स्टेशन पर किसी को पानी पिलाना, कभी किसी बच्चे की स्कूल फीस भर देना, कभी किसी अकेले वृद्ध के पास बैठ जाना। धीरे धीरे उसका जीवन अर्थ से भरने लगा। एक दिन आदित्य ने एक चित्र बनाया, एक खाली चेहरा, पर उसकी छाती से एक दीपक की लौ उठ रही थी। नीचे लिखा था, शुरुआत वहां से होती है जहां तुम अंत मान चुके होते हो। अब आरव वृद्ध हो चला था। उसकी चाल धीमी थी, पर आंखें अब भी हर आत्मा के भीतर झांक लेती थीं। नेहा, शुभम, वसुंधरा, आदित्य, अब सब किसी न किसी रूप में विहार को आगे बढ़ा रहे थे। कर्म से भागने वाले अब कर्म में जागने वाले बन चुके थे। और एक दिन दीवार पर एक आखिरी कोरा पत्थर रखा गया। उस पर कोई शब्द नहीं थे। आरव ने वहां खड़े होकर कहा, यह पत्थर उनके लिए है जो अब आएंगे, जिन्होंने अभी तक कहानी की शुरुआत नहीं की है। यह पत्थर सिर्फ उन्हीं के नाम होगा जो अब से अपनी आत्मा के लेखक बनेंगे। और अब जब तुम ये पढ़ रहे हो, तो यह कोरा पत्थर तुम्हारे लिए है। हां, तुम्हारे लिए। तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारा पहला पुण्य बन सकता है। तुम्हारा डर ही तुम्हारी पहली हिम्मत बन सकता है। और तुम्हारा सबसे बुरा कर्म
तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म बन सकता है अगर तुम उसे बदलने का निर्णय ले लो। अब क्या तुम तैयार हो वो पहला सच बोलने के लिए, वो पहला क्षण स्वीकार करने के लिए, वो पहला कदम उठाने के लिए? क्योंकि याद रखना, कर्म से नहीं भाग सकते, लेकिन कर्म को प्रेम, सत्य और सेवा में ढाल सकते हैं। अब अगली दीवार पर तुम्हारा चित्र होगा और नीचे तुम्हारा वाक्य। क्या तुम तैयार हो उसे लिखने के लिए? कहानी के अंत में बोले, तो मित्रों, कथा अब समाप्त नहीं हुई, वह अब आपके जीवन में उतरना चाहती है। याद रखिए, कर्म से भागा नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझकर, स्वीकार कर और सही मार्ग पर चलकर धर्म में बदला जा सकता है। अगर आपको यह कथा कुछ सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। और ऐसे ही और आध्यात्मिक संदेशों के लिए एक कदम धर्म के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली प्रेरक कथा में। तब तक अपने भीतर झांकते रहिए और सत्य की ओर एक कदम बढ़ाते रहिए।